नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 27 तारीख को हमें पता है कि वहां पर जबरदस्ती इलेक्शंस करवाए गए, जबरदस्त रिगिंग हुई उस इलेक्शंस के अंदर और जानबूझ करके सरकार जो है वो मेन मुद्दों को और इस प्रोटेस्ट को छुपाने के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जबरदस्ती उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट कराए और उस इलेक्शन में जम करके बवाल हुआ। इतना बवाल हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने ओपन फायर कर दिया लोगों के ऊपर। ये स्थिति आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो चुकी है, जहां पर एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स हैं और गोली चलने तक की सिचुएशन आ चुकी है। 3 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगभग 37, ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, आंकड़े बहुत बड़े होंगे, लगभग 37 से 40 लोगों की जान उसमें जा चुकी है। ये तो सिर्फ उन लोग के जिनको मारा गया है। अभी 200 से 250 ज़्यादा लोग हैं जो कि गंभीर रूप से वहाँ पर घायल हैं। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पर औरतें, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सड़कों पर नहीं आएंगे और आदमी सड़कों पर आएंगे तो उनको गायब कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। इस तरीके की हालात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में समय पर हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारत की सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इट्स हाई टाइम नाउ, अगर अभी सपोर्ट नहीं किया गया पीओके को तो पाकिस्तान की सरकार सबको मार देगी, सबको गायब कर देगी और इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देगी। पूरे जो उनके असल मुद्दे हैं उसको भी ख़त्म कर देगी और इस पूरे एरिया पर इलीगली जो कब्जा किया हुआ है उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों के बीच में राम प्रसाद बिस्मिल की फेमस जो लाइंस हैं वो वॉर क्राई बन चुका है, वो स्लोगन्स वहाँ पे बन चुके हैं, जहाँ पर लोग अब हर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस स्लोगन को अपना बेस बना करके पूरे प्रोटेस्ट को अभी भी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन कोर्स को ह्यूज स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर फिर से 16,999 बड़ा ऑफर आपको दिया है और प्राइस को 16,999 पर रीस्टेट कर दिया है। ध्यान रखिएगा, आज और कल यानी 31 तारीख आपके लिए ऑफर का आखिरी दिन होगा। अगर आपने 31 तारीख को इस ऑफर को अवेल नहीं किया तो आपको ये प्राइस में दोबारा से फाउंडेशन कोर्स नहीं मिलेगा। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिसमें भारत के, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। तो 31 तारीख इसकी आखिरी डेट है। यहाँ पर जो प्राइस है वो 16,999 से 24,999 हो जाएगा एक दिन के अंदर। तो आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जबरदस्त वायलेंट प्रोटेस्ट इस समय पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग कहा जा रहा है कि 1-1.5 लाख लोग जो है इस समय पर वहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो पूरी लड़ाई है, जो पूरी कवायद है, वो अभी भी जारी है। हालांकि 27 तारीख को इलेक्शंस के बाद सरकार ने घोषणा किया था शहबाज शरीफ ने कि अब मामला वहाँ हमने सब शांत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो पूरी फुटेज आप लोग को दिखाई गई थी और भारत ने उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया था, इंडिया ने कहा था कि ये कैमोफ्लेज करने की कोशिश है, मतलब इस पूरे प्रोटेस्ट को छुपाने की कोशिश है। ये जो तस्वीर थी वो एक्चुअल में असल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो रावलकोट में हो रहे हैं और वो जो तस्वीर दिखाई जा रही है पूरी दुनिया को वो मुजफ्फराबाद की दिखाई जा रही है। ये पाकिस्तान की आदत रही है, वो इस तरीके के काम जो है वो करते रहते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और मतलब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त वायलेंस करना शुरू कर दिया लोगों के खिलाफ। मतलब प्रोटेस्टर्स को एकदम खुलेआम गोली मारी जा रही है, सबके सामने, पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है उसके, खुलेआम उनको गोली मारी जा रही है और इस गोलीबारी में लगभग 37 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं 3 दिन के अंदर। 3 दिन में 37 लोग का, सरकार को किसी को मारे जाना, आप समझिए कि एकदम वॉर लाइक सिचुएशन यहां पर हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स, दोनों की अपनी अपनी आर्मी, वो पूरा वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। हालांकि प्रोटेस्टर्स की तरफ से अभी भी मामला पीसफुल है। प्रोटेस्टर्स ने अभी तक भी वायलेंट को रिजॉर्ट नहीं किया है। जिस मात्रा में वो लोग हैं, 1-1.5 लाख अगर प्रोटेस्टर्स टूट पड़े पुलिस के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, तो क्या कर पाएंगे? 10-20 हज़ार पुलिस क्या कर पाएगी या फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर पाएंगे? 1.5-2 लाख लोग का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि अभी तक भी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पीसफुली वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अपना वायलेंट रुख इसमें पूरी तरीके से अपना लिया है। अब इस पूरे वायलेंस के बीच में राम प्रसाद बिस्मिल की जो स्लोगन्स हैं, जो लाइंस हैं, वो वॉर क्राई बन चुका है। वो फेमस जो उनके वर्ड्स थे वो वहाँ का स्लोगन बन चुका है कि हर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। द डिजायर टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स इज नाउ इन आवर हार्ट्स, लेट अस सी हाउ मच स्ट्रेंथ इज इन द आर्म्स ऑफ द किलर। ये चीज़ अब वहाँ पर एक वॉर क्राई की तरह बन चुका है पूरी तरीके से और इस स्लोगन को बार बार लोग दोहरा रहे हैं। एक वीडियो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा चल रहा है वीडियो,
जिसमें दिखाया गया कि जो विमेन हैं, जो बच्चे हैं, वो पीओके में अब स्ट्रीट पर आ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि क्योंकि आदमी जो है उनका फोर्स डिसअपियरेंस हो रहा है। बहुत सारे फैमिली के जो लड़के हैं या आदमी हैं उनको गायब कर दिया पुलिस ने रातों रात, पता नहीं लगा कहाँ गए। ये भी नहीं पता कि कौन से थाने में है, कहाँ जमा है, बंद किया है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। डिटेंशन, अरेस्ट कुछ भी ऑन पेपर हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए वो लोग जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो औरतें, बच्चे अब वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। बहुत मैसिव पार्टिसिपेशन देखा गया है। और वहाँ पर एक जगह है रावलकोट में जहाँ पर इनको जुटते हुए देखा गया और ये पूरा अपना प्रोसेशन निकाल रहे हैं। और वहाँ पर ये इंडिया की जो फेमस जो इंडिया इंडिपेंडेंस की जो फेमस फ्रीडम स्ट्रगल का जो फेमस वर्स बना था कि अब हर सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की फेमस वर्स, उसको गाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसको एज अ स्लोगन इस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके का एक और वीडियो सामने आया। कहा जा रहा है कि ये एक वीडियो है, रावलकोट का ही वीडियो है और 5 जून से प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उसका 28वां दिन था। और उसमें भी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का इन्होंने थोड़ा जो कहते हैं आप कंटेक्स्ट जो है वो लिया कि हज़रत मोहानी साहब की लाइन थी इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का उन्होंने नारा दिया था। हज़रत मोहानी जो कि बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे, हज़रत मोहानी साहब उर्दू पोएट थे और 1921 में उन्होंने ये फेमस कोट किया था कि लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद। इसको भी बोलते हुए देखा गया है लोगों को। ये भी नारा जो है वहाँ पर लगा रहे हैं। ये बस स्टैंड के पास देखा गया कि हर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और इनकलाब जिंदाबाद टाइप के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है एंड वाई दे आर रिजॉर्टिंग टू दिस। तो उनके लिए एक फ्रीडम स्ट्रगल है जो वो कर रहे हैं इस समय पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की सरकार को वो अपनी सरकार नहीं मानते। वो अब एक अलग देश हैं, वो एक अलग एंटिटी हैं। उनको आप पाकिस्तान की सरकार के साथ जोड़ करके मत देखिए। और वो अपने फ्रीडम के लिए पाकिस्तान की सरकार से एक लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, ये बात कही गई है। सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा है, अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सबको पता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी इस प्रोटेस्ट को कर रही है। और सबसे बड़ा सेटबैक लगा जेएसी को जब 27 तारीख को इलेक्शंस कराए गए। इलेक्शंस मतलब आप ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये एक्चुअल में जेएसी के एक मेंबर की डेथ हुई उसके घर के पास की तस्वीर है। अब हम इसको प्ले नहीं कर सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन मतलब कॉपीराइट इशूज़ की वजह से आप इसको प्ले नहीं किया जा सकता। आप ट्विटर पर जाओगे आपको मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं उमर नाज़ीर का भाई है उस्मान नाज़ीर, उसको इसमें मार दिया गया। 37 लोग जो मारे गए उसमें सबसे बड़ा नाम जिसको मारा गया वो उस्मान नाज़ीर ही था। उस्मान नाज़ीर बहुत ही यंग, डायनेमिक और फेमस लीडर था उधर पीओके का। उसको यहाँ पर उस्मान नाज़ीर को मारा। 200 लोग जो है और भी इंजर्ड हुए इस पूरे स्ट्रगल में। तो कंप्लीटली सरकार और लोगों के बीच में एक झगड़ा, एक लड़ाई जो है वो साफ साफ वॉर लाइक सिचुएशन जैसी दिख रही है। जेएसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि जो इलेक्शंस भी हुए, ऐसा भी नहीं है कि इतने के बाद ये लोग इलेक्शन सही से कराएं। बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाया। उसमें कंप्लीट रिगिंग जो है, सब कुछ जो है चल रहा था। फोर्स डिसअपियरेंस यहाँ पर कराया गया, फोर्स डिसअपियरेंसेस देखने को मिले। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं पीओके में। और जेएसी ने कहा कि आप लोग बॉयकॉट करो इलेक्शन को। तो जो भी जा रहा था कन्विंस कर रहा था लोग कि भाई बॉयकॉट कर दो इलेक्शन को, मत जाओ वोट देने। ये सरकार हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है, सरकार हमारी मांग को कभी नहीं पूरी करेगी अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो उन सब लोगों को गायब कर लिया गया और इसीलिए विमेंस को और बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ा और उनके ऊपर भी गोली चला दी है। हालांकि उन लोगों ने इसीलिए वो नारा लगाया कि सब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, कि भाई मारो, तुम कितनी गोली मारोगे और कितनों को मारोगे, कितने लोग को मार सकते हो, कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास, गोलियां खत्म हो जाएंगी, लोग खत्म नहीं होंगे। ये मतलब अब माइंडसेट वहां पर बन चुका है। अब ये पूरा जो प्रोटेस्ट है 1 महीने से चल रहा है, लेकिन सरकार ने सब कर लिया, सारा वायलेंस लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन कभी उनसे डायलॉग नहीं किया, कभी बातचीत करने की कोई प्रयास किया नहीं। पाकिस्तान की सरकार बातचीत करेगी भी नहीं क्योंकि वो इस पूरे रीजन को बेच चुके हैं अपने अमीर फॉरेन दोस्तों के हाथों। तो ये एक मुद्दा जो कि बहुत छोटे बेसिक इश्यूज़ पे शुरू हुआ था कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, बिजली पानी इन सब की सुविधा नहीं है, अब वो एक फ्रीडम स्ट्रगल पूरी तरीके से बन चुका है। भारत की सरकार ने भी इसके ऊपर अपना ट्यूसडे को इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया और कहा था भारत ने कि ये जो पूरा इलेक्शन कराया गया है ये इस पूरे प्रोटेस्ट को कामोफ्लाज करने के लिए, और ये इलेक्शन जो है वो अब उनका इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये इलेक्शन करा के वो ये ना सोचें कि भाई वो अब उनका पूरा रीजन हो गया, ये रीजन हमेशा से भारत का था और भारत का ही रहेगा। ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, उसको भी छिपाने के लिए पाकिस्तान की सरकार इस तरीके के इलेक्शन करके मन भटकाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल अटेंशन ना मिले इस पूरी चीज़ को, उसको भटकाने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार कर रही है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।